नमस्कार दोस्तों, डेली रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो इंस्पायरिंग साइंस का वीडियो है। इसका टाइटल है माओरी पीपल मेड ह्यूज हिंदू विलेज इन न्यूजीलैंड एंड परफॉर्म हाका। अच्छा जी, ये तो वहां के नेटिव है ना। जहां तक मुझे जानकारी है, जो माओरी पीपल्स हैं, माओरी लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड के नेटिव्स हैं और वहां के मूल निवासी हैं ये लोग। तो वहाँ भी अगर इस्कॉन या ऐसी चीज़ें पहुँची हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे होंगे। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे होंगे, तो वो लोग अपना धीरे धीरे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। न्यूजीलैंड की सिटी ऑकलैंड से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर मोरी कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया ये है न्यूजीलैंड का पहला और सेल्फ सस्टेनेबल हिंदू विलेज, जो लगभग 100 एकड़ में बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है न्यू वर्साना। न्यू वर्साना या बरसाना? बरसाना अपने ये मथुरा के पास है ना। बरसाने की होली बड़ी फेमस है। मुझे लग रहा है उसी के नाम पे, क्योंकि मैंने देखा है कि इस्कॉन जब ऐसे ऐसे विलेज या ऐसे कहें कि ऐसी कम्युनिटीज को बसाता है तो वो या तो वृंदावन नाम रख देता है, मतलब आसपास के भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली के आसपास की जगह है ना, उन्हीं के आसपास नाम रखता है। और खासकर वृंदावन तो बड़ा पॉपुलर नाम है। कई जगहों पर मैंने देखा है कि उनका न्यू वृंदावन और बहुत सारी चीज। तो ये मुझे लगता है कि वर्साना नहीं है, बरसाना है। न्यू वर्साना भारत के फेमस टाउन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की नगरी बरसाना से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जो न्यूजीलैंड का पहला वैदिक हिंदू गांव है, जहां पर एक वैदिक स्कूल भी बनाया गया है, जहां पर न्यूजीलैंड की नेटिव मोरी कम्युनिटी दुनिया के दूसरे मजहबों को छोड़कर सनातन को अपना रही है और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन अपने नेटिव हाका स्टाइल में कर रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन आज से कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड से ये वीडियो भी वायरल हुई। ये ऐसा हमने कहाँ देखा था, शायद न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में। अब 6 महीने साल भर पहले ऐसा बड़ा ये फेमस हुआ था कि वहां पर भी लोगों ने ये हक्का डांस या जो ये फॉर्म उनका होता है वो उन्होंने न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में भी किया था, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां पर न्यूजीलैंड के यही मोरी लोग हिंदू और सनातन का जमकर विरोध कर रहे थे न्यूजीलैंड की सड़कों पर। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न, तो ये हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये वीडियो कोई एआई जनरेटेड नहीं है। ये जब वहाँ पे एंटी इमिग्रेशन इनकी रैलीज चल रही थी, वो बेसिकली इमिग्रेट से परेशान है जो इलीगली आ गए हैं। तो उनमें उन्होंने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कि हर रिलीजन को टारगेट किया था। उसमें खालिस्तान का झंडा भी फड़ा गया था, उसमें हिंदुइज्म का झंडा भी फड़ा गया था, उसमें इस्लाम का झंडा भी फड़ा गया था, उसमें बहुत कुछ हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। प्रश्न ये है कि न्यूजीलैंड के इस हिंदू विलेज का नाम न्यू वर्साना किसके द्वारा और क्यों रखा गया है? इसको माओरी लोगों ने कैसे बनाया है? कैसे इस गांव से न्यूजीलैंड में सनातन का प्रचार तेजी से हो रहा है? क्यों न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इस विलेज को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस हिंदू विलेज को न्यूजीलैंड में कहां पर बनाया गया है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस गांव को न्यूजीलैंड में किसने और किस लिए बनाया है। तो न्यूजीलैंड में इस हिंदू विलेज को
इस्कॉन के द्वारा बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से यहाँ सनातन का प्रचार करने के लिए, और इसलिए इस्कॉन ने इसका नाम नया वर्साना यानी कि न्यू वर्साना रखा है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति की जाती है। और जैसे कि हमने बात की, ये न्यू वर्साना विलेज ओकलैंड से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन ये विलेज सबसे ज्यादा पास है न्यूजीलैंड के एक टाउन रिवर हेड के, जो न्यूजीलैंड का एक फेमस टाउन है। गूगल अर्थ की इस 3D सैटेलाइट मैप एनिमेशन में देख सकते हैं कि सैटेलाइट व्यू से न्यू वर्साना कैसा दिखता है। इस गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एक भव्य मंदिर भी स्थापित किया गया है, जहां पर माओरी और न्यूजीलैंड के दूसरे लोग हर रोज कीर्तन करते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए एक वैदिक स्कूल भी बनाया गया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है हरे कृष्णा स्कूल, जिसमें माओरी बच्चों को सनातन के वैदिक ज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अब बात आती है कि माओरी लोगों ने इस गांव को न्यूजीलैंड में क्यों बनाया है। देखिए, माओरी लोग न्यूजीलैंड के नेटिव माने जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन की 18% है। ये लोग खुशी और दुख में अपने नेटिव माओरी कल्चर को रिप्रेजेंट करने लगते हैं और हाका डांस करने लगते हैं। इनका ये डांस ट्रेडिशनल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आर्ट को एक डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि माओरी कम्युनिटी अपने कल्चर के प्रति कितना ज्यादा समर्पित है और किसी भी कीमत पर ये अपने माओरी रिलीजन को नहीं छोड़ती है, लेकिन सनातन के साथ ये अपना एंशिएंट रूट शेयर करते हैं। इसलिए सनातन को ये माओरी कल्चर की मेन रूट मानते हैं। इसके बारे में माओरी लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री में भी डिटेल से बताया है कि कैसे न्यूजीलैंड के माओरी कम्युनिटी प्राचीन समय में सनातन धर्म से ही निकली थी। As compared to Shiva, Eo is a distant god, and to my way of thinking, and this is only my way of thinking, Eo is actually a process of creation rather than the God himself. And when he created the darkness or to me, the cosmological beliefs of the Maori and the Indian people, there are differences, but then again there are certain themes that come through. जिसके कारण माओरी देवी देवता और हिंदू देवी देवताओं में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसलिए इनके ज्यादातर रीति रिवाज नेचर को समर्पित होते हैं और इसीलिए न्यूजीलैंड के देखिए, इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो सनातन धर्म की जड़ें हैं वो ना सिर्फ बहुत गहरी हैं बल्कि बहुत दूर तक फैली हैं। आप अगर देखें, वो टर्की में वो एक रीजन है ना, जो क्या कहते हैं वो, यजीदी जो लोग हैं वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं। आई थिंक जो पाकिस्तान में है वो जो कलाश पलाश क्या नाम है उनका, वो लोग जो हैं वो भी फॉलो करते हैं। और अब धीरे धीरे जब लोग हिस्टोरियंस जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं कि भाई जो हिंदू कल्चर है या सनातन धर्म जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। और आज से नहीं है, हज़ारों साल पहले। मुझे याद आ रहा है एक अमेरिकन टीवी पर इसकी चर्चा हुई थी। वो शायद बहुत 5000 साल पुरानी एक सील मिली थी, पशुपति सील कहते हैं उसे। तो 5000 साल पहले वो कहाँ से मिली थी जी? बहुत दूर, शायद मोहनजोदड़ो में, पता नहीं कहाँ से मिली थी वो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कनेक्शन जो है सनातन का वो बहुत दूर दूर तक है।
मैं चाहता हूं कि वो पशुपति सील वाली क्लिप मैं लगा दूं ताकि आप लोग को याद आ जाए। लगा दो भाई। There is a particular seal that has survived, a seal that would have been used to stamp an imprint onto cloth or something like that. It's called the Pasupati seal, and it shows a figure which is recognizable as the god Shiva, who is of course an important deity in Indian culture to this day and in the Vedas, and it shows that individuals seated in there you are. That's the Pasupati seal. Well, what you'll see is that underneath it, the way his feet are organized is that his heels are pointed forwards. This is a really difficult yoga position, to sit like that and have your heels pointed forward. You've got to kind of almost disjoint your legs in order to do that, okay? And the problem with that is that it's an advanced yoga position. It's found in a seal that's 5,000 years old. We have to ask ourselves, how many thousands of years before that was yoga being developed? Holy shit. You know, again, there's a hint of a lost human culture in this. The posture is called Mula Bandhasana. तो इसको बताने का मकसद जो मेरा ये है, आपको याद दिलाना कि जब कोई रिलीजन नहीं था तो सनातन था। तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां यहां से लोग गए, उन्होंने इस रिलीजन को लेके गए, सनातन को फैलाया, इसके वैल्यूज बताए, और किसी न किसी फॉर्म में ओवर द सेंचुरी, सदियों से उनमें चीजें बदल गई, वहां के लोकल रीति रिवाज आ गए। लेकिन बहुत जगहों पर मुझे याद आ रहा है, एक कोई हमारे इंडियन ब्लॉगर हैं, वो किसी ऐसे देश में गए जिसका शायद नाम भी हमने, बेनिया, पता नहीं क्या देश का नाम है, वहां पर उन्हें हिंदू टेम्पल और हिंदू देवी देवता मिल गए। लगा दो भाई, क्लिप लगा दो। अभी मैं हूँ यहाँ पे बेनिन देश में, जो कि वेस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है ना। आप यहाँ पे देख के हैरान हो जाओगे। पीछे देख सकते हो, यहाँ पे एक बिल्डिंग है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे हिंदू भगवानों की भाई यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है एंड यहाँ पे हिंदू भगवानों की पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे थोड़े बहुत भगवान की यहाँ पे तस्वीर है, यहाँ पे शिव जी की भाई देखो यहाँ पे तस्वीर है, ठीक है। हम यहाँ पे बेनिन देश में, ये अफ्रीका का देश है एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग हिंदू देवताओं की यार पूजा होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माता की यार यहाँ पे तस्वीर है, यहाँ पे शिव जी की यार तस्वीर है एंड पीछे देख सकते हो ऊपर लिखा है यहाँ पे वुडू करके। तो यहाँ पे भाई बेनिन में वुडू करके एक धर्म है, जो यहाँ पे 20% जो पॉपुलेशन है बेनिन कंट्री की, वहाँ पे ये लोग फॉलो करते हैं। उन्हीं धर्म में यार ये लोग, ये हमारे देवताओं की भी यार पूजा करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। एंड वुडू कल्चर जो है वो काफी सिमिलर है हमारे हिंदुइज्म से, बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे अलग अलग चीजों की, यहाँ पे अलग अलग भगवान है, सूरज देवता इनका भी है। जो सिमिलर कल्चर हमारा इंडिया में होता है, वैसा कल्चर इनका यहाँ पे बेनिन में भी देखने को मिल रहा है। तो अब जो है वो चीज़ें आ रही हैं। पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचती थी, नहीं पहुंचती थी, कहाँ छपी, किस किताब में लिखी गई, लोगों के पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन अब चूंकि मोबाइल हर हाथ में एक्सेसिबल है और इन्फॉर्मेशन अगर न्यूजीलैंड से आती है तो आपके पास अगले सेकंड में पहुंच जाती है, तो इसका फ़ायदा बहुत हुआ है। और इसमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि भाई सनातन की निशानियाँ, जो इतिहास है, वो चीज़ें अलग अलग हज़ारों, दसियों हज़ार किलोमीटर दूर वो चीज़ें मिल रही हैं। भारत से दसियों हज़ार किलोमीटर दूर, 20-20 हज़ार किलोमीटर दूर वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए न्यूजीलैंड के इस हिंदू विलेज में माओरी लोग सनातन को अपना रहे हैं और हाका डांस के साथ सनातन में मर्ज होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट भी न्यू वर्साना को पूरा समर्थन दे रही है, जिसके चलते जब भी न्यू वर्साना में कोई हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो तब न्यूजीलैंड पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं और सनातन और माओरी कल्चर के अद्भुत दर्शन करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आज से कुछ दिन पहले माओरी लोग न्यूजीलैंड की सड़कों पर हिंदू और सनातन का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था एक क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, जो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सभी रिलीजन का विरोध कर रहा था न्यूजीलैंड में। और इसके लिए इसने न्यूजीलैंड के माओरी लोगों का यूज किया इस प्रोपेगेंडा को वर्ल्ड मीडिया पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो न्यूजीलैंड में माओरी लोगों के सनातन के प्रति ऐसी कोई भी हेट नहीं है जिसके कारण वे हिंदुओं का विरोध करे। तो दिल से सल्यूट है न्यूजीलैंड के इस माओरी कम्युनिटी को, जो यहाँ पर सनातन का प्रचार कर रही है अपने माओरी कल्चर के साथ। लेकिन अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और हमारी वीडियो में यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको मेन स्ट्रीम के किसी भी चैनल पर नहीं मिलती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं आप लोग। इनके काम को सपोर्ट करिए भाई, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और देखिए जो दूसरी बात की ना कि वो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, देखिए ऐसी चीजें हर जगह होती हैं। भारत में भी क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध किया जाता है, कई ऐसे गुट हैं जो विरोध करते हैं। इस्लामिक मिशनरीज का भी विरोध किया जाता है। वैसे ही विदेशों में हिंदू मिशनरीज का भी, मिशनरीज नहीं कहेंगे, जो हिंदू संस्थाएं हैं उनका भी विरोध किया जाता है। तो ये होता रहता है। बट ओवरऑल देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को चीजें पसंद आती हैं भाई। एक तो हम नॉन वायलेंट हैं, नॉन वायलेंस हमारी नीति है, अहिंसा। और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, उनमें वेटेज है। किसी पर जबरन कोई चीज नहीं थोपनी। आप नॉन हिंदू रहकर भी आप सनातन की पॉलिसीज को या सनातन के कल्चर को अपना सकते हैं। आपको अपना रिलीजन छोड़ने की भी जरूरत नहीं। तो हमारे पास बहुत सारी लिबर्टीज हैं। आप किसी को नहीं मानते हैं, आप एथिस्ट हैं, तब भी आप हिंदू हो सकते हैं। यहां पे कोई जबरदस्ती नहीं है। यह भी नहीं है कि आप एक बार आपकी एंट्री हो गई, अब आपकी एग्जिट नहीं हो सकती। एग्जिट हो गए तो नहीं। आपको आना है अपनी मर्जी से आइए, जाना है अपनी मर्जी से चले जाइए। कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। सही और गलत क्या आपको खुद समझ में आ जाएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इससे लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई उन्हें अपना भी कल्चर नहीं छोड़ना है, हमारे कल्चर को भी अपनाना। आप मिक्स कर लो, कोई बात नहीं, आप करो। तो ये चीज है। तो अच्छी वीडियो थी, आप क्या कहते हैं कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,